आज़ादी की बहुत बहुत खुशियाँ मुबारक। और स्पेशली अरशद नदीम ने जो एक चीज़ की जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तानियों का सर फ़ख्र से बुलंद हो गया और हर तरफ मीडिया में अरशद नदीम की बात हो रही थी और हम सोच रहे थे कि ऐसी कोई चीज़ होनी चाहिए ताकि हम सेलिब्रेट कर सकें इस जश्न आज़ादी को मज़ीद बेहतर तरीके से, क्योंकि बहुत अरसा हो गया कोई अच्छी खबर पाकिस्तानियों को मिल नहीं रही। अच्छे ड्रामे ज़रूर हमें बहरहाल मिल रहे हैं और उन पर भी तनकीदी नज़र डालने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अतीका ओढो, नादिया खान और मरीना खान। कैसा लगा आपको अरशद नदीम की जीत का? क्या बात है, शुक्र है कुछ तो हमें मिला कि हम सेलिब्रेट करें 14 अगस्त बड़े खुशी से, क्योंकि इतने अरसे तक हम अपनी क्रिकेट टीम पे ही आसरा रखते रहे हैं और वो बेचारे आपके सामने क्या करते हैं। सो आई एम रियली हैप्पी एंड ये प्रूव करता है कि इस मुल्क में इतना रॉ टैलेंट है, अगर थोड़ा सा स्टेट उसको ओन करे और सपोर्ट करे तो हम कहाँ से कहाँ जा सकते हैं। बिल्कुल। नादिया, आप क्या कहेंगी? मैं तो ये कहूँगी कि क्रिकेट कोमा में चली गई है तो जब वो कोमा की स्टेट में, तो उसको बिल्कुल साइड पे करके जो पैसा स्पोर्ट्स के लिए है वो इंडिविजुअल गेम्स जो इस तरह के उनके एथलीट्स पे डालें, क्योंकि ये डिज़र्व करते हैं। क्रिकेट पे आपको जब कोई ऐड में आता है ना तो मेरा खून खौल जाता है, क्यों? दे आर नॉट प्लेइंग, दे आर नॉट डिलीवरिंग, ये क्या कर रहे हैं एंडोर्समेंट्स के साथ? तो उनको बहुत, इनके पास पैसा आ गया, वो हीरोज़ नहीं हैं, लूजर्स हैं। इसलिए इन लूजर्स को साइड पे रख के इन लोगों को अब जो पहले बैंक्स वगैरह इनको जॉब्स देते थे, ये खेलते थे, इनके एक्सपेंसेस लेते थे, वो कवर करते थे, तो मतलब अच्छा होता था। अब वो ख़त्म हो गया ट्रेंड, तो दिस शुड स्टार्ट अगेन और इंशाल्लाह हम क्रिकेट छोड़ें और बहुत से स्पोर्ट्स में उसमें नाम करेंगे अपना। मरीना जी, उनको एड्स वगैरह भी मिलने चाहिए बहुत सारे। कुछ ने मुझे एक क्लिप भेजी, ही सेज द बेस्ट वीडियो ऑन द इंटरनेट टुडे एंड इट वाज हिम विनिंग एंड the 3 flags going up and our flag was right on top. Oh, what a moment, what a and my waterworks started and I watched it and you know मैं कहती हूँ कि मैंने एशियन गेम्स बहुत पहले 73-74 में इंडिया पाकिस्तान का हुआ था, जो जज्बा होता, he is such an amazing story that I think every Pakistani should literally just talk about him, hail him। अच्छा, एक चीज और थी जो नेटफ्लिक्स पे फिल्म चलनी चाहिए, सोशल मीडिया पे भी हो रहा था कि लेकिन 3 से 4 साल से गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर रही थी इनको। इनकी तो दुनिया के सबसे बेहतरीन फेंकने वाले जो कोच हैं उनके पास से गए थे, 6 महीने की वहाँ पे ट्रेनिंग हुई है साउथ अफ्रीका में और इनको नी इंजरी हुई थी तो उस पर तकरीबन 1 करोड़ तक का उनका गवर्नमेंट ने किया था इलाज। हाँ, गवर्नमेंट ने बड़ा किया था। कमाल। जब से ये 2-3 साल में इनको प्रॉपर गवर्नमेंट की सपोर्ट मिली है तो ये हुआ है, जो कि मुझे कुछ सोर्सेज ने बताया है कि इसमें जो कि हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि गवर्नमेंट ऐसे स्टेप ले रही है और उनको वो अगर किया तो क्योंकि जो इंटरव्यूज चलाए गए वो पुराने चलाए गए। अच्छा। जब वो नहीं थी सपोर्ट, लेकिन ये सपोर्ट मैं देखूंगी तो मैं बिलीव करूंगी बिकॉज मैं नहीं। चले हम लोग इंडिविजुअल बेसिस पे ही आते हैं मुझे लगता है, बट अगर की है नहीं, बट अरशद नदीम साहब आपको बहुत बहुत मुबारक, इतनी ज्यादा मुबारकबाद के हमें पता है लिटरली you can't imagine जो और आज उन्होंने आज वीडियो उन्होंने कहा कि मेरे गांव में गर्ल्स स्कूल एजुकेशन ले आए क्योंकि लड़कियों को मुल्तान जाना होता है, 2 घंटे का सफर है। सो व्हाट अ वंडरफुल पर्सन, एक्सीलेंट, उनकी नियत देखें आप, एक्सीलेंट। और एक और इसी पे एक और हमारे एक्टर हैं, सब एक्टर्स की इस पे बात आई, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो थी, गौहर रशीद साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा कि भाई इनामात की बारिश हो रही है, सब लोग आके इसमें जिसे कहते हैं ना बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं, तो ज़रा उन्होंने कहा जो इतने बड़े बड़े इनामात का ऐलान कर रहा है वो रसीद भी शेयर करें। जी बिल्कुल, और ये मिलने चाहिए, ये मिलने चाहिए। ये ना क्योंकि किसी ने कहा कि मैं अपार्टमेंट दे दूंगा, किसी ने कहा कि मैं ये 10 लाख रुपए दूंगा, किसी ने कहा मैं 20 लाख 25 लाख। गवर्नमेंट तो चलो दे ही देगी जो है, लेकिन जो इंडिविजुअल जो ऐलान कर रहे थे तो उन्होंने कहा रसीदें ज़रूर शेयर कीजिएगा सोशल मीडिया पे, क्योंकि इस वक्त आप वो जो उनके हवाले से चीज़ें हैं पॉपुलर वो तो आप इंजॉय करें, लेकिन ये भी आपको रसीदें देनी पड़ेंगी। अब जिस ड्रामे की बात की जाए वो भी बहुत पॉपुलर है और जैसे इन्होंने कहा कि इनका फेवरेट नहीं, आपने फेवरेट नहीं कहा उसको, नादिया ने कहा है फेवरेट है, लेकिन शुरू करेंगे अतीका जी से। और ड्रामे का नाम है कभी मैं कभी तुम। बहुत ही ज़बरदस्त एपिसोड सी गई थी, बड़ा मज़ा आया। स्टोरी थोड़ी सी पुरानी है लेकिन उसकी ट्रीटमेंट बहुत नहीं है और जो केमिस्ट्री हानिया और फहाद मुस्तफ़ा की नज़र आ रही है वो देखने से ताल्लुक़ रखती है, स्पेशली लाइट जाने का सीन और जो पूरा एक सिनेरियो क्रिएट किया था, रियली रियली गुड। अतीका जी क्या कहेंगे इन 2 एपिसोड के बारे में? तो इस दफ़ा आई फील कि अब थोड़ा मज़ा आ रहा है
बिकॉज एक तो इनका रोमांस बहुत अच्छा सा थोड़ा सा यानी कि रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है इन अ वेरी स्वीट सटल मैनर। तो उस हवाले से मुझे अच्छा लगा कि और जब वो मुस्तफ़ा को डिफेंड करती है ना कि नहीं नहीं वो तो काम करता है, ये करता है, वो करता है, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उसने अपने शौहर की इज़्ज़त रखी है फैमिली के सामने। तो ये बहुत अच्छा सा एक टच था। ओवरऑल स्टोरी इज़ मूविंग वेल, प्रोडक्शन इज़ गुड, आई एम एंजॉइंग इट नाउ। लास्ट टाइम मैं थोड़ी सी बोर हुई थी, मैंने बोला भी था कि टिपिकल कहानी है। एक सवाल यहाँ पे एपिसोड 9 में आई वाज अ लिटिल कंफ्यूज, मैं आप सबसे पूछना चाह रही थी कि जो ये जो है YBQ साहब ये जो रोल कर रहे हैं बाप का, फादर्स रोल, व्हाट हैपेंड टू हिज हेयर? वो कहाँ कर रहे हैं? वो तो नूरजहां में कर रहे वो हैं। नूरजहां में। नहीं नहीं इसमें भी कर रहे हैं। नहीं नहीं इसमें इसमें भी बाप हैं, लड़की के बाप ही इज हैं। प्लेइंग द नहीं वो तौसीक हैदर है। नो नो द अदर गर्ल, द अदर तौसीक गर्ल। इज ओके ओके, अच्छा, ओह सॉरी, the other- उसको तो हम भूल ही जाते हैं। Yeah, Boss the hair baby. suddenly Boss went baby. to Boss baby, नहीं, हाँ। सो हुआ ये था एक दो एपिसोड पहले वो शादी का जो सीक्वेंस था वहाँ पे सडनली ही शोड अप एज अ अनोनिमस गेस्ट और it उनका looked wig like था। that, हाँ? पहले तो बाल नॉर्मल थे पहले हाँ, सीन्स हाँ, में, पहले scene सडनली तो आई थॉट मे बी डिस्गाइज पहन के आए हैं शादी में पता देखने के लड़का क्या कर रहा है। नहीं 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 नहीं। लेकिन इस एपिसोड में फिर उन्होंने ये ग्रे सॉल्ट एंड पेपर हैवी विग पहन के आ गए, तो मुझे समझ नहीं आया कि ये I think बालों का just to जंप give क्या himself हुआ। a different look. I from think ये Nurjahn. नहीं but ये उनका स्टाइल होगा नहीं sometimes। नहीं But but it the looks first very few good. episodes he had his natural hair। But only in one or Jump two है। scenes. एक दो फिर भी एक बहुत बड़ा जंप था ये, मेरे को ये इन्होंने गेटअप कैसे चेंज कर दिया एकदम से। डोंट यू रिमेम्बर राहत ने जब मिड क्या कहते हैं उसमें अपने बाल पर्म कर लिए थे। हाँ पर देखो ना दिस इज अजीब ना। अच्छा एक तो Maybe ये someone saw it, उन्होंने कहा कि अच्छा लग रहा है। कि सो ये किसी और प्रोजेक्ट की कंटिन्यूटी बड़ी अजीब बात है। अच्छा एपिसोड 10 में अगेन मुझे इनका ट्रांजिशन बड़ा अच्छा लगा और मुझे जो बात बहुत अच्छी लगी वो ये थी कि हम कारमा की बात करते हैं तो एक तरफ आप मुस्तफ़ा और उनका दिखा रहे हैं कि अभी थोड़े से वो सेटल हो रहे हैं, इट्स टर्निंग इनटू अ क्यूट रिलेशनशिप। दूसरी तरफ जो बड़ा भाई है विच इमाद इरफानी इज़ डूइंग, वो अनसेटल्ड हैं टू अ लार्ज, यानी कि आर्टिफिशियल सा एक रिलेशनशिप लगा है बिकॉज नियत की बात होती है ना, वहाँ पे उसने लालच में शादी की है, यहाँ इसने एक दूसरी नियत से शादी की है हेल्प करने। हाँ। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी जो है ना उसका ट्रैक बड़ा अच्छा बन रहा है बिटवीन द टू ब्रदर्स। आई एंजॉयड वेरी मच इन द 10th एपिसोड। तो आगे कौन सी इमोजी है? आई थिंक आई गिव दिस 1 thumbs up। नादिया, कभी मैं कभी तुम के एपिसोड 9 और 10 की बात कर रहे हैं। 2 इंसिडेंट्स इसमें बड़े प्रोमिनेंट थे और बहुत खूबसूरत थे। एक जिसमें वो तेल का सारा सीक्वेंस हुआ है कि तेल ख़त्म हो गया है और ससुर से मांगने जाती है तो पता रुक जाती है कि पैसे ही नहीं ससुर के पास, दवाइयों तक के पैसे नहीं हैं। और फिर फहद के पास आती है तो वो तो बिज़ी है, वो कहता है ऑनलाइन मंगवा लो ये वो, और फिर ये अपने पैसे इसने खर्च करने शुरू कर दिए क्योंकि इसने इसको घर मान लिया है। ये मेरा घर है, ये मेरी फैमिली है, ये मेरा शौहर है। ये क्लैरिटी आना